कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को मोह उत्पन्न हो जाता है और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं तो उन्हें दुखी देख करके गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तम तथा कृपया आविष्टम अस्पूर्णाकुलेक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। इस प्रकार करुणा से व्याप्त आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, कुतः त्वाम कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, हे अर्जुन, तुम्हें इस समय कैसे मोह प्राप्त हुआ है, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला ही है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यमास्मगम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, कायरता को प्राप्त न हो, यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। फिर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि कथम भीष्मम अहम सखे द्रोणम च मधुसूदन शुभि प्रत्योत्सामी पूजार वरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे मधुसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि गुरुन अहित्वा ही महानुभावान श्रेय भक्तुम भैक्ष्यमपि यह लोके हत्वा अर्थ कामान तो गुरुन इव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। हे महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रक्त से सने हुए अर्थ काम रूप भोगों को मैं भोगना नहीं चाहता हूँ। फिर अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि हम उन्हें जीतेंगे या वह हमें जीतेंगे, और ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है मेरे अपने स्वजन हैं, मैं इनके खिलाफ में युद्ध नहीं करना चाहता। फिर अर्जुन कहते हैं कि कार्पण दोषापत स्वभाव परीक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रोहि तत् में शिष्यते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। कायरता रूप दोष उपहित स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित कल्याणकारी हो, अब मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में मैं आया हूँ, इसलिए हे केशव मुझे शिक्षा दीजिए। फिर कहते हैं अर्जुन की धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं कोई ऐसा उपाय नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को के शोक को दूर कर सके, मेरे मन की उद्विग्नता को दूर कर सके। हे केशव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे इस भ्रमित बुद्धि की अज्ञानता को आप दूर कर दीजिए। फिर अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और ऐसा कह करके वह चुप हो जाते हैं। तब भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं